दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट टर्म दैट इज कंज्यूमेबल गुड्स और कंज्यूमेबल आइटम्स। देखिए दोस्तों, कंज्यूमेबल गुड्स का क्या मतलब होता है। एनपीओ के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें एनपीओ ड्यूरिंग द ईयर क्या करता है, यूज करता है, कंज्यूम करता है। जैसे कि स्टेशनरी एनपीओ में यूज होती है ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसके अंदर जितना भी स्पोर्ट्स मटेरियल है वो ड्यूरिंग द ईयर यूज किया जाता है एनपीओ के द्वारा। और अगर कोई हेल्थ क्लब है तो वहां पर मेडिसिन यूज की जाती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं गरीब पेशेंट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जितने भी आइटम्स हैं ड्यूरिंग द ईयर एनपीओ ने कितना इनको कंज्यूम किया उसे एनपीओ का एक्सपेंस माना जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको शो किया जाता है डेबिट साइड में। तो दोस्तों हमें इस एक्सपेंस को कैलकुलेट करना होता है कि कितना आइटम कंज्यूमेबल गुड्स का एनपीओ ने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया। कंज्यूमेबल आइटम्स के अंदर आपके स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, स्टेशनरी, पोस्टेजेस एटसेट्रा ये आइटम्स आते हैं और ये हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है क्योंकि हर साल ये कंज्यूम होता है एनपीओ के द्वारा और इसे हम डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं एज एन एक्सपेंस। अब दोस्तों बात आती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर में कितना हमने कंज्यूम किया। उस एक्सपेंस को निकालने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना होता है जिसे बोलते हैं मेमोरेंडम कंज्यूमेबल गुड अकाउंट। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप मेरे साथ इन दो अकाउंट्स को देखेंगे। दो तरीके होते हैं दोस्तों ये एक्सपेंस निकालने का। तो सबसे पहले आप ये दो अकाउंट मेरे साथ समझेंगे, उसके बाद मैं आपको उस वाले अकाउंट को समझाऊंगा। आपको सबसे पहले कंज्यूमेबल आइटम अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक अकाउंट आपको क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम अकाउंट बनाना पड़ता है। ये हमारा मेथड 1 है जिसमें हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं। कंज्यूमेबल आइटम में आपको क्या करना होता है दोस्तों, डेबिट साइड में सबसे पहले बैलेंस बीडी में ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं आप अपने कंज्यूमेबल गुड्स का। इसके बाद ड्यूरिंग द अगर आपने कोई कैश परचेज की है तो टू कैश अकाउंट है, यहाँ पे कैश परचेज दिखाते हैं। और अगर क्रेडिट परचेज आपने की है तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज एंड बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। तो आपका एज अ बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कंजम्पशन निकल के आ जाती है एक साल की, जो कि एज एन एक्सपेंस शो किया जाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन दोस्तों ऐसा जब करते जब क्रेडिट परचेजेस हमें क्वेश्चन में क्या हो, गिवन हो। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में हमें क्रेडिट परचेज गिवन नहीं होती तो हमें इसे कैलकुलेट करना होता है बाय प्रिपेयरिंग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम अकाउंट। तो दोस्तों इस अकाउंट को बना के हमें क्रेडिट परचेजेस मिल जाती है और इस अकाउंट में हमें क्या क्या शो करना होता है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में हमें बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग में हमारे क्रेडिटर कितने थे वो हम दिखाते हैं। इसके बाद बैलेंस बीडी में अगर हमने अपने क्रेडिटर्स को एडवांस में कुछ पेमेंट की हुई है ओपनिंग में ही, पिछले साल हमने एडवांस में पैसा दिया हुआ था तो वो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा होगा, तो उस बैलेंस को हमें यहाँ दिखाना होता है डेबिट साइड में। और दोस्तों ये एज अ प्रीपेड एक्सपेंस माना जाता है, हमारा एसेट होता है, इसलिए डेबिट साइड में इसका बैलेंस पीडी दिखाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम टू कैश और बैंक दिखाते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर्स को हमने अगर कोई पेमेंट की है तो वो पेमेंट यहाँ पे दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में यहाँ हम अपने क्लोजिंग क्रेडिटर्स और यहाँ बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग में अगर कोई एडवांस में पेमेंट की हुई है क्रेडिटर्स को फ्यूचर की डिलीवरीज के लिए तो यहाँ पे हम उस अमाउंट को दिखाते हैं। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें क्या पता चल जाती है, क्रेडिट परचेजेस हमने कितनी की होगी ड्यूरिंग द ईयर। और ये फिगर यहाँ से मिलने के बाद फिर हम अपने कंज्यूमेबल्स आइटम अकाउंट में लिख देते हैं और उसके बाद हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाने वाली फिगर एज अ बैलेंसिंग फिगर मिल जाती है। तो दोस्तों एक तो ये तरीका होता है कंज्यूमेबल आइटम्स निकालने का। या फिर दोस्तों अगर मैं इन दोनों अकाउंट को कंबाइन कर दूं, कंज्यूमेबल आइटम्स और क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम अकाउंट, तो फिर मेरे को सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है जिसे मैं नाम देता हूं मेमोरेंडम कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इन दोनों अकाउंट की डेबिट साइड आपस में जुड़ जाती है और क्रेडिट साइड आपस में जुड़ जाती है। और वो फॉर्मेट हमें कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस बीडी दिखाते हैं डेबिट साइड में और यहाँ पे हम ओपनिंग का स्टॉक दिखाते हैं कंज्यूमेबल आइटम का और ओपनिंग का एडवांस दिखाते हैं जो क्रेडिटर्स को पे किया गया है। और क्रेडिट साइड में हम दोस्तों यहाँ ओपनिंग क्रेडिटर दिखाते हैं अपने एज अ बैलेंस बीडी। और यहाँ पे टू कैश, इसमें दोस्तों एक तो जो ड्यूरिंग देयर क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की है वो, प्लस अगर कोई हमने कैश परचेजेस की है तो इसमें कैश अकाउंट में दोनों का टोटल करके दिखाया जाता है। और इधर बैलेंस सीडी में दोस्तों हमें क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिखाने होते हैं और यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग का कितना स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास कंज्यूमेबल गुड्स का, और क्लोजिंग में अगर कोई एडवांस दिया है क्रेडिटर्स को तो वो एडवांस भी हमें यहाँ पे दिखाना होता है। तो ये सब करने के बाद हमारे पास डायरेक्टली इसी अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल के आ जाती है। तो ये हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस
एक्सपेंस हमें इस तरीके से मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप मेमोरेंडम अकाउंट ही बनाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें एक तो आपका टाइम सेव होगा और दूसरी बात आपको जो है 2 बार बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आपको क्रेडिट परचेज अलग से एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ी थी और उसके बाद फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाली अमाउंट अलग से। तो यहाँ पे आपका काफी टाइम सेव होता है और एक ही अकाउंट में आपका सारा काम हो जाता है। तो दोस्तों ये बात समझने के बाद मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 31 है, टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है ये 2021 एडिशन का। तो आइए दोस्तों इसको एक बार रीड करते हैं तो आपको ये सारी डिस्कशन समझ आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो इसमें दोस्तों आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है ओपनिंग का 30,000 रुपए, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020, दैट इज ये भी ओपनिंग का बैलेंस गिवन है आपको 20,000 रुपीज। इसके बाद दोस्तों एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये आपको दिया हुआ है 2,000 रुपीज ओपनिंग का एडवांस। इसके बाद दोस्तों आपको बता रखी है यहाँ पे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, मतलब हमें क्रेडिटर्स को टोटल अमाउंट कितनी पे की है ड्यूरिंग द ईयर, वो हमें दी हुई है 1,08,000 रुपए। और स्टॉक स्टेशनरी का क्लोजिंग का दिया हुआ है 5,000 रुपीज और क्लोजिंग के ही हमें क्रेडिटर्स बता रखे हैं 31 मार्च 21 के क्रेडिटर्स हैं 13,000 और एडवांसेस जो क्लोजिंग के 31 मार्च 21 को जो एडवांस हमने पे किया है स्टेशनरी का वो है दोस्तों 3,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट हमें एज एन एक्सपेंस शो करनी होगी। तो देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम दोनों मेथड से देखते हैं। पहले हमने इसका मेथड नंबर 1 स्टेशनरी अकाउंट और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दोनों अकाउंट बनाए हैं। तो इसमें देखते दोस्तों सबसे पहले यहाँ आपको डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी ओपनिंग में कितना स्टॉक था स्टेशनरी का 30,000 रुपए यहाँ दिखाना होगा। इसके बाद टू कैश अकाउंट, अगर आपने कोई कैश में परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर स्टेशनरी तो यहाँ दिखाएंगे। तो दोस्तों एज सच क्वेश्चन में कोई कैश परचेजेस गिवन नहीं है तो यहाँ आप नील दिखाएंगे। इसके बाद क्रेडिट परचेजेस को आपको यहाँ दिखानी होती है, लेकिन दोस्तों अभी क्वेश्चन में हमें क्रेडिट परचेज नहीं दी हुई, इसलिए हमें क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद यहाँ दोस्तों आप बैलेंस सीडी में क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे कितना था 5,000 रुपए स्टेशनरी का। अब दोस्तों क्रेडिट परचेजेस आपको निकालनी है तो आपको क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाना होगा और वहां पे आपको बैलेंस बीडी में ओपनिंग एडवांस दिखाने होंगे 2,000 रुपीज। क्रेडिट साइड में आप बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर दिखाएंगे 20,000। इसके बाद टू कैश अकाउंट ड्यूरिंग द जो भी अमाउंट पेड आपने की है क्रेडिटर्स को 1,08,000 रुपए और बैलेंस सीडी में आप इधर दिखाएंगे क्लोजिंग में कितने क्रेडिटर है आपके 13,000 और इधर क्रेडिट साइड में आपको दिखाना होगा बैलेंस सीडी की क्लोजिंग में कितना एडवांस आपने पे किया हुआ है क्रेडिटर्स को। तो ये सारी अमाउंट दिखाने के बाद आपको यहाँ से बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी जो कि आपकी होगी क्रेडिट परचेजेस और यही 1 लाख रुपए की क्रेडिट परचेजेस आपको यहाँ पे शो करनी होगी 1 लाख रुपीज। तो यहाँ आप जैसे ही क्रेडिट परचेज दिखाएंगे 1 लाख रुपीज की तो आप यहाँ टोटलिंग करेंगे 1,30,000 आ जाएगा। 1,30,000 में से 5,000 जब आप माइनस करेंगे तो दोबारा से आपको एक नई बैलेंसिंग फिगर मिलेगी स्टेशनरी अकाउंट में जो कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज अ कंजम्पशन एक्सपेंस शो होगा और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये तो मेथड 1 था और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अगर आप चाहें तो मेमोरेंडम स्टेशनरी अकाउंट आप सिंपल बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे आप इन दोनों अकाउंट को कंबाइन कर देंगे। तो आप टू बैलेंस बीडी में यहाँ से क्या करेंगे ये जो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ से और ये जो ओपनिंग एडवांस है इन ओपनिंग स्टॉक और एडवांस को बैलेंस बीडी दिखाएंगे 30,000 और 2,000, 30,000 ये और 2,000 रुपए ये ओपनिंग एडवांस। इसके बाद टू कैश अकाउंट में कैश परचेजेस और अमाउंट अगर पे है तो दोनों का टोटल। तो दोस्तों यहाँ टू कैश अकाउंट में परचेज अगर कैश में किया और अमाउंट जो पे की है दोनों का टोटल यहाँ 1,08,000 आ जाएगा बिकॉज कैश परचेजेस यहाँ पर नील थी। और डेबिट साइड में दोस्तों बैलेंस सीडी में अगर देखा जाए तो यहाँ बैलेंस सीडी में क्लोजिंग क्रेडिटर्स तो आपको यहाँ बैलेंस सीडी में क्लोजिंग क्रेडिटर दिखाने होंगे 13,000 रुपए के। तो इस तरीके से हमने दोनों अकाउंट की डेबिट साइड को कंबाइन कर दिया। और क्रेडिट साइड में अगर देखा जाए दोस्तों तो क्रेडिट साइड में स्टेशनरी अकाउंट में तो कोई बीडी बैलेंस नहीं है बट क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंस बीडी था ओपनिंग क्रेडिटर। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्रेडिट साइड में ओपनिंग क्रेडिटर दिखाने होंगे 20,000 रुपीज। इसके बाद दोस्तों बैलेंस सीडी में देखा जाए तो स्टेशनरी अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग एडवांस पेड है। तो यहाँ हमें एज अ बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग एडवांस 5,000 और 3,000 रुपीज जो कि यहाँ से 5,000 लिए और 3,000 लिए यहाँ से हम उठाएंगे। तो दोस्तों
ये डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों कंबाइन होने के बाद देखिए इससे क्या होगा, एक तो आपको अब क्रेडिट परचेज यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालनी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको मेमोरेंडम स्टेशनरी अकाउंट में क्रेडिट परचेज को दिखाने की जरूरत है। आपका सीधा क्या होगा, जब आप यहाँ टोटलिंग करेंगे तो 1,53,000 रुपीज आएगा और उसमें से आप एक क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 1,25,000 रुपीज, जो कि पहले मेथड से भी कितना आ रहा था, 1,25,000 रुपीज। और ये अमाउंट सीधा आप बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका होगा आंसर। तो मेरी सजेशन यही है कि आप मेमोरेंडम अकाउंट बनाएं और एक ही अकाउंट में अपना सारा काम करके आ जाएं, इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आंसर भी सेम ही आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कंज्यूमेबल आइटम्स का। तो आप सभी इसको नोट डाउन करें और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और दोस्तों आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।